किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सरसों में कितनी तेजी, ये प्रश्न आम किसान के दिमाग में घूम रहा है और इस प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो शाम को 8 बजे प्रतिदिन 1 घंटे के लिए लाइव सेशन चलता है, उसमें काफ़ी किसानों के कमेंट आते हैं कि सरसों के भाव कहाँ तक बढ़ सकते हैं। साथियों, मैं एक एक बात आपके सामने रूबरू इस वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि प्रत्येक जानकारी यदि हम आपके पास पहुंचाते हैं तो उसमें थोड़ा समय भी लगता है। मैं तमाम मेरे किसान मित्रों और छोटे व्यापारियों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से सुने और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके सामने दिख रही घंटी के ऊपर उंगली लगाएं और इसके साथ जुड़ करके किसानों तक शेयर करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको 2022, 23 और 24 में ले जाना चाहता हूं, जिस समय सरसों के भाव मंदे थे। किसानों ने मंदे भाव के चलते सरकार को भी माल बेचा और अपने घरों में होल्ड करके रखा और पूरी साल बाजार के अंदर सरसों की सप्लाई आती रही, क्योंकि सीजन में सरकार को मिलाकर के और बाजार को मिलाकर के कुल मिलाकर के 31% माल बिका। बाकी 70% माल इन वर्षों में किसान के घर होल्ड रह गया। और ये होल्डिंग धीरे धीरे हुआ क्या कि 2025 जब आई तो ये 2024 की कम से कम 25 लाख टन सरसों की होल्डिंग निकल के कैरियर स्टॉक के रूप में 25 में सामने आई। 25 में भाव ठीक बने, किसानों ने माल निकालना शुरू कर दिया और 25 खत्म होते होते जो स्टॉक की होल्डिंग पीछे से निकल के आई थी वो सारी की सारी निपट करके केवल 2-2.5-3 लाख टन सरसों 2025 के दिसंबर के अंदर हमारे यहाँ देखी गई। मतलब ये है कि 2026 में लाइन खाली हो गई। अब करते हैं बात 2026 की जो फसल आई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2026 की जो फसल आई है उस फसल के सीजन में किसानों को ठीक दाम मिलने के चलते किसानों ने सरसों बिक्री में तेजी दिखाई और काफी किसानों ने अपना माल बेचा और लगभग मैं आपको अनुमानित तौर पर बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर पैदा होने वाली हमारा जो आइडिया है 90 लाख टन सरसों का, उसमें से 50 और 55 लाख टन सरसों बाजार में आ गई और बिकी। इसके साथ एक और घटना भी घटी। वो क्या घटी कि 2026 की जनवरी में और फरवरी में सरसों की कम उपलब्धता मिली और मिलों की पिड़ाई धीमी हो गई, परंतु जो ही मार्च आया मिलों ने स्पीड बढ़ा दी और 1 महीने में 2 महीने की पिड़ाई कर दी। क्योंकि प्रति महीने यदि हम हाईएस्ट पिड़ाई मानते हैं तो 7-8 लाख टन की मानते हैं, परंतु अकेली मार्च में ही 16 लाख टन की पिड़ाई मिलों ने कर दी। 8-10 लाख की पिड़ाई अप्रैल में होगी। आप सभी को पता है, ये मैं बात बता भी चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो आपने देखे ही होंगे। नए जो किसान जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं तो वो हमारे पिछले वीडियो निकाल के देख भी सकते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं 2026 की। जब 2026 के अंदर लगभग आज अप्रैल के लास्ट में जब 55% के लगभग माल निपट चुका है, मिलरों, स्टॉकिस्टों और पिड़ाई में चढ़ गया है, तो छोटे व्यापारियों और किसानों के पास 41% माल बचा है। अब बात करते हैं 40% माल की एवरेज कितनी बनती है। साथियों, 90 लाख टन माल है और उसका 40% फड़ा लो, कितना हो गया। 90 लाख टन माल का 100 लाख टन माल होता तो 40 लाख बोरी हो जाती, परंतु माल 90 लाख ही बोरी है। अब कितना शेष बच गया भाई? अब बच गई 35 और 38 लाख टन माल।
अब माल तो है 35 लाख टन, और आप यदि ज़्यादा भी करो, कोई व्यापारी मेरी बात पर विश्वास नहीं करे या किसान विश्वास नहीं करे, तो आप ये माल को 40 लाख टन माल बच गया। अब 40 लाख टन माल बचा हुआ है, और इस माल में अगले मार्च तक काम चलाना है। यह हिसाब लगा के देखो, और 7 लाख 8 लाख टन की पिड़ाई प्रति महीने की होनी है, तो माल कितना बच गया? 8 5 40 भाई, माल बच गया 5 महीने का। 5 महीने का तो बच गया किसान के पास या छोटे व्यापारी के पास। अब बात करते हैं कि स्टॉकिस्ट जिन्होंने स्टॉक भरे हैं उनकी ओर जोड़ दो। यदि 2 महीने का स्टॉक उनके पास भी बच गया तो भी 7 ही महीने का माल हमारे भारत के अंदर सरसों में मौके पर मौजूद दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से पिड़ाई और डिमांड चल रही है। आज भी सरसों 40-50 रुपए तेज है, कल भी 20-30 रुपए तेज थी। ये जो समय होता है ये तेजी का नहीं होता है, ये समय हमेशा ही सीजनली 200-500 रुपए के भाव पर दबाव का होता है। मैंने आपको बताया भी था कि सीजन में सरसों के भाव को 500 रुपए तक दबाव में लाया जा सकता है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि 2025 की लाइन खाली थी और भाव ठीक स्तर पर बने रहे। सरसों में तेजी का समय जब होता है जब सर्दियां शुरू होती हैं, सरसों तेल की डिमांड बढ़ती है। सरसों खड़ी की डिमांड अब लगातार अब से शुरू हो चुकी है कि 2900 रुपये सरसों खड़ी के भाव बन चुके हैं। सरसों खली में भी इस सप्ताह तेजी है। मैं आपकी जानकारी के लिए साथियों बता दूं, मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ भी नहीं हूं और भगवान भी नहीं हूं। बेचना रखना आपका काम है, परंतु जो जानकारी मैं आपको हिसाब लगा करके एक एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, उस आंकड़े के हिसाब से 2026 के अंदर आप जब भी अपना माल बेचोगे आपको नुकसान नहीं होगा। मैं ये इस बात का विश्वास आपको दिला सकता हूं। बात रही सरकार की, भाई सरकार के पास कितना माल है, सरकार विदेशों से क्या मंगा लेगी? भाई हाथी घोड़े सरकार मंगा लेगी। सरकार के पास 5 और 6 लाख टन माल है, उसको बैठ के दिए बाती करते रहो। माल सरकार के पास और है नहीं, ना ही मिलेगा, और ये कहते हैं बाहर से मंगवा लेंगे। भाई मंगवा लो, एक वीडियो और भी बनाऊंगा। हार्मोन्स का रास्ता खुलने के कोई संकेत नहीं है, क्रूड ऑयल मंदे आने के कोई संकेत नहीं है, डॉलर गिरने के कोई संकेत नहीं है, और एल नीनो की स्थिति दिनों दिन प्रभावी होती जा रही है, जिसके कारण कोई भी देश बिना सोचे समझे सेल करने के कोई संकेत नहीं है। तो फिर ये मंगवा कहाँ से लेंगे? और मंगवा भी लेंगे तो कितना मंगवा लेंगे, और कितना मंगवा लेंगे तो किस भाव में मंगवा लेंगे? साथियों, मैं जो आपको बात कह रहा हूं ये बिना सोचे समझे और बिना शोध किए नहीं कह रहा हूं। मैंने कई वीडियो आपके सामने पेश किए और आपको मैंने कहा है कि 2026 का साल एक ऐतिहासिक साल होगा। हर जिन्स के बारे में मैंने आपको रिपोर्ट दी है और देता भी रहूंगा। आपकी जानकारी और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपको समय पर सही सूचना देने के लिए हमारा ये लगातार चैनल वीडियो भेज रहा है। और एक बात और बता दूं, ये भी मेरे को समझ में आ चुकी है कि हमारे जब से वीडियो शुरू हुए हैं कुछ लोगों के पेट में दर्द भी होना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो वीडियो हैं ये किसान को आगाह करके जानकारी देने और ज्ञान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो खेती की रोग बीमारी हो, चाहे वो पेस्टिसाइड की दुकानों से बचना हो, चाहे वो खाद की मात्रा कम करनी हो, चाहे वो भाव की बात हो, और चाहे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो। और जब किसान जागरूक होता हुआ दिख रहा है तो कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। साथियों, हमने जितने भी जानकार हमारे मित्रों से बात की है, हो ना हो क्या हो जाए वो अलग बात है। हमारे मित्रों का कहना है कि दिवाली के आसपास सरसों के भाव आम मंडियों के अंदर
7,500 रुपए के बनने का अनुमान है। मैं सलोनी की बात नहीं कर रहा, मैं जयपुर की बात नहीं कह रहा, मैं समासाबाद और आगरा की बात नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूं धरातल पे किसानों के भाव मिलने की। क्योंकि हमारे लाइव सेशन में मैं सबसे पहले भाव बताया करता था, परंतु कुछ किसानों ने कहा कि ताऊ जी आप बड़े बड़े प्लांटों के भाव बताते हो, आप मंडियों के भाव बताइए, क्योंकि प्लांटों के भाव में और मंडी के भाव में बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। साथियों, मंडी के भाव बताना संभव नहीं है, क्योंकि देश के अंदर लाखों मंडियां हैं, अलग अलग मंडी से किसान जुड़ा हुआ है। परंतु मैं जो प्लांटों के भाव बता रहा हूं, अभी भी मैंने आपको बताया भी 40 और 50 रुपए की सरसों में तेजी है, ये प्लांटों के भाव में तेजी है। इसी के हिसाब से मंडी में तेजी आएगी। आपकी लैब के हिसाब में किस तरह लूट होती है वो मैंने आपको वीडियो दे दिया। सरसों का संपूर्ण सिनेरियो मैं आपको समझा ही रहा हूं। यदि मेरे पास कोई और रिपोर्ट आती है, कोई निग्गर रिपोर्ट आती है और जल्दी भाव बढ़ने के संकेत मिलते हैं, तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। मौके के ऊपर अनुमानित सुनिए यही दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले समय में सरसों की किल्लत हमारे भारत में देखी जाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना काल के बाद सरसों तेल की डिमांड बढ़ना और चीन जैसे देशों में सरसों खली की डिमांड बढ़ना और प्रोडक्शन का घटना, बिजाई का घटना, मौसम का बदलना, एल नीनो का आसरा या एल नीनो की असर मॉनसून पर पड़ता हुआ दिखाई देना, अनेक ऐसे कारण हैं कि जिनके कारण भावों को सपोर्ट और किसान को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कहता हूं, कोई भी किसान अपना सारा माल बेचकर खाली हाथ मत होइए, जरूरत के हिसाब से माल काटिए। आज 8-9 लाख बैग बाजार के अंदर मौके के ऊपर सरसों की आमदनी हो रही है। ये आमदनी मुझे लगता है जल्दी टूटने की ओर जाएंगी और टूटेंगी भी। जो ही टूटेंगी भाव एक बार शिथिल होगा और उसके बाद दोबारा से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बेचना रखना आपकी मर्जी, शेयर करना आपकी मर्जी, और हमारे चैनल जो किसानों के लिए वीडियो बना के आपको ज्ञान और सावधान करने का काम रहा है, इसके साथ सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए आपकी मर्जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।